हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ अपनी एक नई वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 तानसेन डिस्क्राइब करूंगी। जो तानसेन है वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। जो तानसेन है वो अपने पेरेंट्स का एक अकेला बच्चा है। नॉटी है बट टैलेंटेड है। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो हर बर्ड्स की, हर एनिमल की बिल्कुल उचित रूप से नकल उतारता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रॉरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उसने सोचा या कोशिश की कि वो एक ट्रैवलर्स के ग्रुप को ना डराने की कोशिश करेगा। और वो कैसे कोशिश करेगा? वो एक टाइगर की तरह आवाज़ निकालेगा या दहाड़ेगा। सो नेक्स्ट है, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन के बारे में सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारी कंट्री का एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बहत नियर ग्वालियर। एक सिंगर थे जिसका नाम मुकुंदन मिश्रा था। वो अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के नज़दीक बहत में रहते थे। और तानसेन जो था वो उनका एक अकेला बच्चा था। इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, कि वो एक बहुत ही शरारती बच्चा था। एंड ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। और एक बार यहाँ वो प्राय भाग जाया करता था खेलने के लिए जंगलों में। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और उसने जल्द ही बर्ड्स और एनिमल्स की तरह ही मतलब बुलाना शुरू कर दिया या उनकी नकल को उतार लेता था। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे, अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वन ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध एक सिंगर था जिसका नाम स्वामी हरिदास था। वो एक बार ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था एक उसी जंगल में विद हिज डिसिपल्स, अपने कुछ अनुयायियों के साथ। टायर्ड द ग्रुप, वो थका हुआ जो ग्रुप था, सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। वो एक पेड़ के नीचे या एक झाड़ियों के पास नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। तानसेन साहिम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सैड टू हिमसेल्फ। स्ट्रेंजर्स इस जंगल में, उसने अपने आप से बोला। एंड ही विल बी फन ऑफ फ्राइटन दैम। और उसने अपने आप से ही बोला कि वह उनके साथ कुछ मजाक करेगा। एंड ही हिड बिहाइंड अ ट्री। उसने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। एंड रोड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर। वो जो छोटा सा ग्रुप था ट्रैवलर्स का, वो एकदम से डर गया, इधर उधर बिखर गया डर के मारे। लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा। डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। ही सैड, उन्होंने कहा, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स कभी भी डेंजरस नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। आओ जो ये आवाज़ कर रहा है इसे देखें। सडनली वन ऑफ हिज मेन सा अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। सडनली, अचानक से, उनमें से एक पर्सन ने एक छोटे से लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। तो वो अपने मास्टर को क्या कहता है, हरिदास स्वामी जी को, कि सर देखिए इधर तो कोई भी शेर नहीं है। ही सैड, उसने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ तो सिर्फ एक शरारती लड़का है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। उसने 11 साल के लिए स्वामी हरिदास जी से तानसेन ने म्यूज़िक सीखा। ही स्टेड विद द होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। और वो एक बहुत ही पवित्र पर्सन थे जिनको मोहम्मद गौस के नाम से जानते थे, उनके साथ वो ठहरे। ही मैरिड हुसैनी, उनकी जो शादी थी वो एक हुसैनी नाम की लड़की से हुई थी। वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, जो कि रानी मृगनयनी के दरबार में कुछ औरतों के बीच में से एक थी हुसैनी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास जी ने उनको उनकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी पनिश नहीं किया, उनको दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड वेंट। वो तानसेन के पिताजी के पास गए और उनसे कहा
कि योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मैं ये सोचता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बनाऊँ। तानसेन वॉज 10 years old, तानसेन जो था वो एक 10 साल का लड़का था। वेन ही वेंट विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ चला गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, वो 11 साल तक उनके साथ रहा। लर्निंग म्यूज़िक, उन्होंने इस दौरान उनसे म्यूज़िक सीखा। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और एक बहुत अच्छे सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, इसी समय पर हिज पेरेंट्स डाइड, उनके जो पिताजी थे, उनके जो मम्मा पापा थे वो क्या थे, वो डाइड हो गए। मुकुंदन मिश्रा's डाइंग विश वॉज दैट, मुकुंदन मिश्रा उनके पिताजी जो थे उनकी मरते हुए यही इच्छा थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, कि तानसेन को भी ग्वालियर के मोहम्मद गौस से मिलना चाहिए। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, क्योंकि मोहम्मद गौस एक बहुत ही पवित्र पर्सन थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, जो मुकुंदन मिश्रा थे वो बहुत समय से ही उनके भगत रहे थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्राय उनको देखने जाया करते थे। वाई लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते हुए विद मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, उनको रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया गया। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो अपने आप को एक बहुत ही महान एक म्यूजिशियन समझती थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर जब वो उनसे मिला तो उन्होंने उन्हीं के दरबार की एक लड़की से शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास जी की एक अनुयायी बन गई। एंड तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो सारे के सारे क्या बने, म्यूजिशियन बने या म्यूजिकल बने। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तानसेन जो था इस समय तक एक बहुत अच्छा फेमस सिंगर बन गया था, और कई बार वह शासक अकबर के सामने भी गाया करता था। Who was so impressed, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए बाय हिम, एंड दैट ही इंसिस्टेड तानसेन, और उन्होंने तानसेन को इस बात पर जोर दिया कि शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि वो उनका कोर्ट ज्वाइन कर लें। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।